हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। आज अपन बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 और 23 की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी साल 2023 के अंतर्गत दिसंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और लास्ट टाइम राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के अंतर्गत हुए थे। उस चुनाव में कौन सीएम बना, कौन डिप्टी सीएम बना, कौन से नंबर के डिप्टी सीएम थे, सीएम कौन से नंबर के थे, कहाँ से इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 संपन्न 7 दिसंबर 2018 को कंप्लीट हुआ है। यह राज्य की 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। राज्य के अंतर्गत 74.69% यानी कि 74.69% टोटल राजस्थान के अंतर्गत मतदान हुए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हुए हैं और सबसे कम कहाँ हुए हैं, तो राजस्थान के ज़िलों में सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंतर्गत हुए हैं, जिसमें 84.66% करीब मतदान हुए हैं। सेकंड नंबर पे अपना हनुमानगढ़ आता है, जिसमें 82.83% मतदान हुए हैं। और थर्ड नंबर पे बांसवाड़ा आता है, जिसमें 82.36% मतदान हुए हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर, सेकंड पे हनुमानगढ़ और तीसरे पे बांसवाड़ा। और इसके साथ ही सबसे कम मतदान कौन से ज़िले के अंतर्गत हुए हैं, तो वो है पाली। पाली के अंतर्गत सबसे कम मतदान यानी कि 64.86 मतदान हुए हैं। ये पूर्ण निष्पक्षता की यानी कि मतगणना में पूर्ण निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति को लागू किया गया। मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति यानी कि एक एक वीवीपैट का चयन कर उसकी पर्चियों की गणना कर ईवीएम से प्राप्त मतों से मिलान किया गया। अब बात करते हैं, नई विधानसभा बनेगी तो पुरानी विधानसभा को तो विघटित करना पड़ेगा, यानी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 दिसंबर 2018 को राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने 14वीं विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 174 का प्रयोग करते हुए 14वीं विधानसभा का विघटित कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के और मतगणना के परिणाम, जिसमें से INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें मिली। और बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे है। भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 73 सीटें मिली। और थर्ड नंबर पे है बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP। बहुजन समाज पार्टी BSP को इसको 6 सीटें मिली। चौथे नंबर पे है कम्युनिस्ट पार्टी, इसको CPM भी कहा जाता है। इसको 2 सीटें मिली है। और निर्दलीय को 13 सीटें मिली है। 13 सीटें मिली है। और छठे नंबर पे है अन्य, जिनको 6 सीटें मिली है। यानी कि कुल 199 सीटों पर मतगणना हुई है। यानी कि 199 सीटों पर हुए चुनाव में से 100 सीटों का बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब सीएम ये कौन कितनी बार बन चुके हैं,
अशोक गहलोत जी 3 बार सीएम बन गए हैं, यानी कि 3 बार सीएम रह चुके ये। सबसे पहले तो ये 1998 यानी 1998 में सीएम रहे हुए हैं, 2008 में रहे हुए हैं, और तीसरी बार अभी इस चुनाव के अंतर्गत यानी 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सीएम बने हैं। और उप मुख्यमंत्री राज्य के ये 5वें उप मुख्यमंत्री हैं। अब ये 5वें नंबर के, यानी कि इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन कौन थे उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले नंबर पे है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस पार्टी से हैं। तो टीकाराम जी पालीवाल कांग्रेस पार्टी से हैं। ये 1952 से 1954 के अंतर्गत इनका कार्यकाल रहा हुआ है। दूसरे नंबर पे है हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा ये कांग्रेस पार्टी के हैं, और हरिशंकर भाबड़ा हैं बीजेपी के, यानी कि भाजपा के हैं। इन्होंने 1993 से 1998 तक कार्यकाल संभाला है, 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक। और तीसरे नंबर पे आते हैं अपने बनवारी लाल जी बेरवा। ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने 2002 से 2003 तक, यानी कि 19 मई 2002 से 4 दिसंबर 2003 तक ही कार्यकाल संभाला है। और चौथे नंबर पे आते हैं कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने 2003 से, यानी कि 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है। 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक, 4 दिसंबर 2003 तक। और अब 5वें नंबर पे हैं अपने सचिन जी पायलट। सचिन जी पायलट ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने 17 दिसंबर 2018 से कार्यकाल संभाला है, जो अभी तक अपने राजस्थान के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। सचिन जी पायलट के पिता का नाम राजेश पायलट और माता का नाम रमा जी पायलट था। अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था और सचिन जी पायलट जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले बात तो अशोक गहलोत जी राज्य के 22वें निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। अशोक गहलोत जी का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जो जोधपुर जिले के अंतर्गत है, और साथ ही सचिन पायलट जी का निर्वाचन क्षेत्र टोंक है। दोस्तों अब बात आती है राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 200 सीटों पे चुनाव होना था, लेकिन हुए सिर्फ 199 पे ही हैं, यानी कि एक सीट कहाँ गई। तो एक सीट के अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री लक्ष्मण सिंह जी जो बसपा पार्टी के थे उनका निधन हो गया था। इस कारण मतदान 28 जनवरी इनका निधन हो गया था, इस कारण मतदान 28 जनवरी 2019 को हुआ था। 28 जनवरी 2019 को हुआ था। अब बात आती है इस चुनाव के अंतर्गत सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की, यानी कि सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से कौन जीते हैं। तो कैलाश मेघवाल जी। कैलाश मेघवाल जी ये शाहपुरा भीलवाड़ा इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और ये बीजेपी पार्टी से हैं, और ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इन्होंने 74,542 74,542 वोटों से जीत हासिल की। और इनके विपक्ष में महावीर जी प्रसाद थे, इनको हराया था इन्होंने, महावीर प्रसाद। इसके साथ ही सबसे कम अंतर से किसने जीत हासिल की, तो वो हैं जब्बर सिंह जी। ये भी आसिंद भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। जब्बर सिंह जी ये भी बीजेपी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के।
इन्होंने 154 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। इन्होंने 154 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। अब बात आती है महिला विधायक की। तो इस विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 24 महिलाएं विधायक बनी, जिसमें से कांग्रेस की 12 थी और बीजेपी की 10 थी। और सबसे बुजुर्ग महिला विधायक कौन थी? वो है सूर्यकांता व्यास। ये महिला सबसे बुजुर्ग महिला विधायक है जो सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित महिला विधायक बनी है। सबसे बुजुर्ग महिला विधायक जो सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित महिला विधायक है। ये अब तक 6 बार विधायक बन चुकी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बनी है। और अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर, यानी कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है और विधानसभा के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं जो 16 जनवरी 2019 को निर्वाचित हुए हैं। सीपी जोशी जी जो 16 जनवरी 2019 को निर्वाचित हुए हैं। और अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के अंतर्गत विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया। इन्होंने 14 जनवरी 2019 को सामयिक अध्यक्ष पद की शपथ ली है और 16 जनवरी 2019 को सभी सदस्यों को शपथ दिलाई है। 14 जनवरी 2019 को इन्होंने शपथ ली है। थैंक यू दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।